नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गुरुवार को एक प्रोग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना यूटा राज्य की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई। चार्ली यहां द अमेरिकन कमबैक टूर प्रोग्राम में आए थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि चार्ली एक टेंट के नीचे माइक पकड़कर बोल रहे थे, तभी अचानक एक गोली उनके गर्दन के पास आकर लगती है। काफी खून बहता है और वह जमीन पर गिर जाते हैं। चार्ली की हत्या पर ट्रंप ने एक पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ पर लिखा, सच्चे महान अमेरिकी देशभक्त चार्ली किर्क के सम्मान में मैं पूरे अमेरिका में सभी झंडों को रविवार शाम 6 बजे तक आधा झुकाने का आदेश दे रहा हूं। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की आज देश के अंतरिम पीएम बनेगी। कल आंदोलन से जुड़े 5000 GENZ युवाओं ने वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें उनके नाम पर सहमति बन गई। काठमांडू के मेयर बालिन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अब देश अंतरिम सरकार के पास जा रहा है, जो देश में नए चुनाव कराएगी। इस अंतरिम सरकार का काम चुनाव कराना और देश को नया जनादेश देना है। वही नेपाल के पूर्व पीएम KP शर्मा ओली के नाम लिए बिना तख्ता पलट के लिए भारत को दोष दिया है। उन्होंने कहा कि राम नेपाल में जन्मे थे और लिपू लेक काला पानी और लिम्पिया धूरा हमारा है। मैं इन बयानों से पीछे हट जाता तो मुझे और मौके मिलते। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सांसदों के क्रॉस वोटिंग मामले में विवाद शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद ने कहा कि मुझे पता चला कि भाजपा ने विपक्ष के हर सांसद को खरीदने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं भाजपा ने कहा कि क्रॉस वोटिंग विपक्षी गठबंधन में आंतरिक मतभेद और फूट को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के कुछ सांसदों को धन्यवाद, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर NDA कैंडिडेट CP राधाकृष्ण को वोट दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का आज 75वां जन्मदिन है। पीएम मोदी ने भागवत को बधाई देते हुए एक संदेश लिखा है, जिसमें लिखा है कि वे एक असाधारण व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। मोदी ने लिखा, हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघ चालक हैं, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। आज के दिन की एक और विशेष बात है, आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्म दिवस है, जिन्होंने वसुदेव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता, समरसता और बंधुत्व की भावनाओं को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम से भारत लाने के लिए एक्सट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण की कार्रवाई को शुरू होगी। चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,850 करोड़ के फ्रॉड करने का आरोप है। मामले की सुनवाई बेल्जियन फेडरल कोर्ट में होगी, जिसमें भारत की ओर से CBI और विदेश मंत्रालय के वकील अपना पक्ष रखेंगे। 3 दिन पहले भारत ने बेल्जियम को लिखित गारंटी दी थी। केंद्र ने बेल्जियम सरकार को एक लेटर में बताया कि चौकसी की मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। वहां एक कोठरी में 6 लोगों के रहने की क्षमता है। लेटर में कहा गया है कि अगर चौकसी को बेल्जियम से भारत लाया जाता है तो उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा। उसे 14 से ज्यादा सुविधाएं देने का भी भरोसा दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने ISIS मॉडल का खुलासा करते हुए कई राज्यों में छापेमारी के बाद 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकियों के पास से IED बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 5 संदिग्धों में 2 दिल्ली से हैं और एक मध्य प्रदेश, तेलंगाना के हैदराबाद और झारखंड के रांची से ग्रुप का हेड अशरफ दानिश और दिल्ली से आफ्ताब सुफियान नाम के युवकों को गिरफ्तार किया गया है। अशरफ दानिश भारत से टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था। रांची में उसके ठिकाने से एक देसी पिस्टल, कारतूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर जैसे रसायन, कॉपर सीट, बॉल बेयरिंग, स्ट्रिप वायर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, लैपटॉप, मोबाइल फोन और कैश मिला है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी ने नेपाल में जारी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने एक बयान में दावा किया कि अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो वहां शांति और समृद्धि होती और ये स्थिति कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है। चौधरी ने कहा, नेपाल में आज जो अराजकता और हिंसा देखने को मिल रही है, उसकी जड़ में कांग्रेस के ऐतिहासिक भूले हैं और अगर नेपाल और पाकिस्तान भारत का हिस्सा होते तो आज वे भारत की तरह समुद्र और स्तर होते। कांग्रेस की नीतियों ने इन देशों को अलग किया, जिसका असर भारत की सुरक्षा और स्थिरता पर भी पड़ रहा है।
देश के उत्तरी राज्यों में बारिश के कारण हालात अभी भी खराब हैं। हरियाणा के सिरसा में हिसार गग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन में बुधवार को फिर कटाव शुरू हो गया। ड्रेन में करीब 50 फीट चौड़ी दरार आ गई, जिससे 300 एकड़ फसल डूब गई। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद गंगा, यमुना समेत नदियों में पानी बढ़ गया है। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा और वृंदावन में 50% इलाका बाढ़ की चपेट में है। वहीं राधा वल्लभ मंदिर में पानी भर गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिजली गिरने की वजह से एयरपोर्ट पर नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया था। इसके कारण 5 फ्लाइट डाइवर्ट की गई। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती घेरा अगले 4 से 5 दिन रहेगा। इसका असर केवल तटीय और मध्य भारत तक सीमित रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।